हिंदू विवाह में विवाह की अवधारणा, यानी इस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पुराने जो रीति रिवाज परंपरा के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह की क्या अवधारणा थी, विवाह की क्या प्रकृति थी, विवाह को किस रूप में देखा जाता था। और आज अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में विवाह को किस रूप में देखा जाता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें किस प्रकार के कर्तव्य और अधिकारों की बात की गई है। और किसी भी परीक्षा के मुख्य परीक्षा में आप इसका उत्तर किस तरह से लिखें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आज की डेट में क्या व्यू है, और इस अधिनियम ने 1955 के अधिनियम ने इस विवाह संस्कार पे या विवाह संस्था पर क्या प्रभाव डाला है, और ओवरऑल आज की डेट में अगर बात की जाए तो विवाह की क्या प्रकृति है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट करें। यदि विवाह शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की जाए कि व्हाट इज़ मैरिज, तो विवाह का तात्पर्य है कि एक महिला और एक पुरुष का एक साथ पूरे जीवन के लिए एक बंधन में बंधना, इसी बात को हम लोग विवाह के नाम से जानते हैं। अब यदि आप बात कहें कि क्या पूरे जीवन के लिए बंधन में बंधना आवश्यक है, तो आज की डेट में अगर बात करें आप, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हिंदू विधि की बात की जाए या हिंदू धर्म के अनुसार बात की जाए या हिंदू परिवेश में बात की जाए, तो निश्चित रूप से इसका उद्देश्य यही है कि एक बार यदि दो व्यक्ति, यानी व्यक्ति का मतलब कि एक महिला एक पुरुष आपस में एक साथ रहने का निश्चय करते हैं, तो वो पूरे जीवन के लिए ही रहने का निश्चय करते हैं। ये अलग मसला है कि बाद में किन्हीं अवरोधों के कारण उनका साथ रहना संभव नहीं हो पाता, तो विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से ये जीवन भर का संबंध, बल्कि यदि आप बिल्कुल धार्मिक रूप से बात करें तो ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता था। तो इस रूप में, और जैसे मैंने कहा कि एक महिला और एक पुरुष, तो इसका मतलब अभी तक उच्चतम न्यायालय ने इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की है। और जो एक्ट है वो भी इसी तरह की बात करता है, एक महिला और एक पुरुष की बात करता है, मेल फीमेल की बात करता है, वर वधू की बात करता है। तो अभी तक की हम लोगों की स्थिति यही है अभी, यानी हम समलैंगिक विवाह या और जो दूसरी अवधारणाएं हैं उनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है या विधिक रूप उनको प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि लोग साथ में रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को उसका उल्लेख नहीं करना। अब यदि बात की जाए कि हमारी पुरानी जो रीति रिवाज परंपरा धर्म शास्त्र वेद, इसके अनुसार विवाह की क्या स्थिति है, तो पहला हम लोगों का टॉपिक यही होगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या स्थिति है, और तब हम लोग देखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम ने उस पर प्रभाव क्या डाला। इसी रूप में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विवाह हिंदू विधि में विवाह की अवधारणा क्या है और हिंदू विवाह अधिनियम ने उस पर क्या प्रभाव डाला है, या उसके वजह से आज की स्थिति में विवाह की प्रकृति क्या है। तो इसके आंसर को हम लोग देने की खोजने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग परंपरागत हिंदू विधि के अनुसार बात करें तो विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, यानी एक सामाजिक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक पवित्र संस्कार था। यह पति पत्नी के मध्य जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन माना जाता था, यानी विवाह विच्छेद नाम की कोई बात थी ही नहीं अगर हिंदू विधि की बात करें आप। पारंपरिक हिंदू विवाह की मुख्य विशेषताएं क्या थीं, तो ये एक संस्कार था, सैक्रामेंट था। कुल हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हुआ करते थे, जिनमें से कि एक ये विशेष संस्कार था। धार्मिक कर्तव्य था, ये सभी व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए था। विवाह का उद्देश्य क्या था, धर्म अर्थ काम और संतानोत्पत्ति, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, यानी आपके पिता ने आपका पालन पोषण किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया, तो आपका भी ये कर्तव्य था कि आप भी सृष्टि को आगे बढ़ाएं और आप भी संतान उत्पन्न करके अपने पितृ ऋण से मुक्त हों। और यहाँ पे विवाह के विच्छेद के लिए कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि ये अटूट बंधन माना जाता था, यानी कि जन्म और जन्मांतर तक जब तक दोनों व्यक्ति होंगे, ये यानी दूसरा जन्म लेने के बाद भी ये साथ साथ होंगे, ये माना जाता था। विधि विधान और संस्कार के साथ, यानी क्या क्या किया जाता था, कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी आदि जो भी जिसके संस्कार थे, जिनके यहाँ जो भी रीति रिवाज था, उसको फॉलो किया जाता था। अतः प्राचीन हिंदू विधि में विवाह पूर्णतः धार्मिक और अस्थायी संस्था थी, यानी इसमें कोई तलाक या विवाह विच्छेद ऐसा कोई मैटर नहीं था, और ये कहीं भी संविदा की तरफ इसका कोई भी क्रियाकलाप नहीं था। अब यदि बात की जाए आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम की, तो अधिनियम में क्या प्रकृति है, क्या अवधारणा, क्या नेचर है,
तो सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए संसद ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पारित किया। इस अधिनियम ने विवाह संस्था को विधिक रूप प्रदान किया, यानी कि जो प्योरली धार्मिक मैटर था वो अब कहीं ना कहीं विधि के अंतर्गत आ गया और इसमें संविदा के भी कुछ तत्व शामिल हो गए। कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो धारा 5 में वैध विवाह की शर्तों की बात की गई, यानी कि ये शर्तें पूरी होंगी तभी विवाह वैध विवाह होगा। इसका मतलब कि अब विधि का पालन करना भी आवश्यक हो गया और साथ साथ संविदा के भी तत्व इसमें शामिल हो गए। तो एक पत्नी की बात की गई, यानी कि अब कोई व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है एक पत्नी के जीवित रहते या वैध विवाह के जारी रहते हुए, जब तक कि विवाह विच्छेद न हो जाए या एक पक्षकार की मृत्यु न हो जाए। वैध आयु की बात की गई, यानी कि पहले अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो किसी भी उम्र के व्यक्तियों का विवाह होता था, लेकिन अब आयु निश्चित कर दी गई। पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष से कम होगी तो वो विवाह चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा और वो दंडनीय हो जाएगा और ऐसा विवाह जो है वो शून्यकर्ण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसका परिणाम हो जाएगा। मानसिक क्षमता होनी चाहिए, यानी कि हम अब क्या बात कर रहे हैं, यानी संविदा की तरह से मानसिक क्षमता, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट की बात अब की जा रही है, कैपेबल टू साथ रहने की उनकी स्थिति परिस्थिति हो, वो विवाह जैसी संस्था को या विवाह को एंजॉय कर सकें, ऐसी मानसिक क्षमता की उनसे उम्मीद की जा रही है। निषिद्ध संबंधों में विवाह वर्जित कर दिया गया। तो निषिद्ध संबंध क्या माना गया, प्रतिषिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी। सपिंड का मतलब कि पिता की तरफ 5 पीढ़ी तक और माता की तरफ 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह प्रतिषिद्ध नातेदारी की बात करें आप तो चाचा ताऊ मामी फूफू फूफा, ये सारे जो रिश्ते, पहले भी शादियाँ नहीं होती थी, एक्ट ने भी यही बात की। वैवाहिक संस्कार, यानी जो पुराने संस्कार थे, कहीं ना कहीं एक्ट ने उनको माना, उनको प्रचलित रखा, उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं किया गया। तो विवाह को संबंधित पक्षों की प्रचलित धार्मिक प्रथा या रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होना आवश्यक माना गया। यदि सप्तपदी प्रचलित है तो 7वां फेरा पूर्ण होने पर विवाह संपन्न माना जाएगा। इसके बाद बिल्कुल जो विधिक अवधारणा आ गई सामने, पंजीकरण। विवाह का पंजीकरण प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, किंतु केवल प्रमाण से विवाह सिद्ध नहीं होगा यदि विधिवत संस्कार नहीं हुए हों। तो इस पे अभी केस लॉ नीचे हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली 2024 में यही बात दोहराई है कि केवल और केवल पंजीकरण से विवाह या किसी सर्टिफिकेट से विवाह नहीं होगा। जैसा कि बहुत से मंदिरों वगैरह में प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, तो इस तरह के प्रमाण पत्र वगैरह के बाद विवाह नहीं माना जाएगा जब तक कि संस्कार के माध्यम से विवाहों को संपन्न न कराया जाए। धारा 9 से 12 तक यानी विवाह की प्रकृति की बात की गई है। संबंधों को वैध रूप प्रदान किया गया, यानी कंजुगल राइट्स की बात की गई, जुडिशल सेपरेशन की बात की गई, वाइड और वाइडेबल मैरिज की बात की गई। तो कहीं ना कहीं अब स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। विवाह विच्छेद की बात अब की गई, विवाह विच्छेद को वैध एक तरीका बना दिया गया अलग होने का। धारा 24 और 25 में भरण पोषण की बात की गई। तो यानी सारी ये विधिक औपचारिकताएं अब कहीं ना कहीं शामिल कर ली गई हैं विवाह के संबंध में। अब यदि ये देखा जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने क्या परिवर्तन लाया, तो सबसे पहला परिवर्तन यहीं से स्टार्ट होता है कि संस्कार से अब ये संविदा की ओर ये जा रहा है या बढ़ चुका है, या कहीं ना कहीं संविदात्मक तत्व इसमें शामिल हो गए हैं। यद्यपि विवाह अब भी धार्मिक रीति से संपन्न होता है, परंतु अधिनियम ने इसे विधिक संस्था बना दिया है। क्यों, कैसे आप कहेंगे कि ये विधिक संस्था बन चुका है? कि स्वतंत्र सम्मति आवश्यक है, विवाह शून्य या शून्यकर्णी हो सकता है, घोषित किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार विवाह अब संस्कार और संविदा का मिश्रण बन गया है। वह विवाह का अंत, यानी कि अगर हम एक्ट के अनुसार बात करें तो धारा 5(1) और 17 के अनुसार हिंदुओं में वह विवाह निषिद्ध है। यदि कोई दूसरा विवाह करता है एक पत्नी के या पति के जीवित रहते हुए तो वो दंड का भागी होगा। और बीएनएस में और इसके पहले आईपीसी में इसके लिए 7 साल तक के दंड का प्रावधान किया गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1995 का केस है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हिंदू पति केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो दूसरा जो विवाह उसने किया है धर्म परिवर्तन करके वो अवैध होगा, और पहला विवाह अभी तक जारी है ये माना जाएगा। तलाक की वैधानिक व्यवस्था कर दी गई है एक्ट में। प्राचीन हिंदू विधि में तलाक का सामान्य प्रावधान नहीं था। अधिनियम की धारा 13 में तलाक के आधार दिए गए हैं और उन आधारों पर विवाह विच्छेद हो सकता है। तो ये परिवर्तन अब आ रहा है। अब आप परिवर्तन देख रहे हैं कि अधिनियम की वजह से क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ आधार हैं, एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि वहाँ पे 10-11 आधार दिए गए हैं, लेकिन ये उसके 2-4 उदाहरण है कि क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार, मानसिक विकार आदि के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। यानी कि अब जन्म जन्मांतर की जो पारंपरिक धारणा थी वो समाप्त हो गई।
तो इस अधिनियम की वजह से ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। विवाह विच्छेद में आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि जो निश्चित आधार बताए गए थे वो आधार तो है ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बहुत सारे केसेस में ये कह दिया कि अविभाज्य विघटन यानी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के सिद्धांत को मान्यता दी कि यानी जो सिद्धांत नहीं भी बताए गए हैं, लेकिन अगर विवाह को जारी रखना संभव न हो तो विवाह को यानी समाप्त किया जा सकता है या विवाह का विच्छेद किया जा सकता है। संस्कार की अनिवार्यता, यानी कुल सारी आधुनिकता को लाते हुए, विधिक दृष्टिकोण लाते हुए, संविदा के तत्व को शामिल करते हुए भी संस्कार को बनाए रखा गया है। जैसा ऊपर अभी हम लोगों ने कहा, तो संस्कार को मान्यता कहाँ पे दी गई है? धारा 7 में। और सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में ये बात कही? डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल 2024 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाह प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है, यदि वैध धार्मिक रीति से विवाह नहीं हुआ है तो विवाह मान्य नहीं होगा। यह निर्णय दर्शाता है कि अधिनियम के बावजूद विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये परिवर्तन नहीं कर रहा है पुराने उसके स्वरूप को। क्या हिंदू विवाह अधिनियम ने मूल अवधारणा को पूर्णतः बदल दिया है? तो पूर्णतः नहीं बदला है, लेकिन निश्चित रूप से उसका स्वरूप अब बदल चुका है। तो विवाह को विधिक संस्था बनाया गया, तलाक की व्यवस्था दी, बहुविवाह समाप्त किया गया, महिलाओं को अधिकार और संरक्षण दिया गया। परंतु क्या क्या बना रहा, क्या क्या परिवर्तित नहीं हुआ? धार्मिक संस्कारों की अनिवार्यता, सप्तपदी जैसी परंपराओं का महत्व, सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की मान्यता, तो ये अभी भी इस रूप में बना हुआ है। अब यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो हिंदू विवाह में विवाह मूलतः एक धार्मिक संस्कार और अस्थायी बंधन था, लेकिन इस अधिनियम ने इसे विधिक संस्था का रूप देकर संविदात्मक तत्व जोड़े, तलाक और न्यायिक संरक्षण प्रदान किया, सामाजिक सुधारों को लागू किया। फिर भी विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप आज भी विद्यमान है, लेकिन अब इसे हम कह सकते हैं कि अतः आधुनिक हिंदू विवाह एक संस्कार और संविदा का समन्वित रूप। अब निष्कर्ष हमें निकालना हो तो अब हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि आज की डेट में हिंदू विवाह संस्कार और संविदा का सम्मिलित रूप है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में संविदा भी है और संस्कार भी है, दोनों का ये ब्लेंड ऑफ सैक्रामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट है। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।